अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो टॉपिक्स हैं उनके डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 है इफ़ n इज इक्वल टू p ओवर q इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास n जो है वो रैशनल नंबर है, शो दैट cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू p cos p बाई q थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई q थीटा, वेयर p इज अ pth पावर ऑफ अ qth रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी हमने ये प्रूव करना है कि अगर n जो है, यानी जो हम cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लेते हैं, अगर उसको हम रिप्लेस कर दें p बाई q से, तो जो p होगी वो पावर होगी और जो q होगी वो qth रूट होगी। ये हमने प्रूव करना है। लेट n इज इक्वल टू p डिवाइड बाई q, वेयर p इज एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। p नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, यानी पावर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पावर ले सकते हैं। एंड q इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। जो रूट होती है वो नेगेटिव रूट नहीं निकलती, रूट जो होती है वो पॉजिटिव निकलती है। पावर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, जो रूट निकलेगी या q निकलेगा वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। सो cos थीटा बाई q प्लस आयोटा साइन थीटा बाई q टू रेज पावर q अगर हम लें तो हमारे पास बन जाता है cos q डी मोवरेज थ्योरम से। जो ये यहाँ पे जो पावर होती है वो हमारे पास अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये q यहाँ थीटा बाई q से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन के साथ भी, जो थीटा बाई q है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा qth रूट से आ गया। मतलब अगर हम qth फॉर्म में ले लें तो हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाता है। इसका मतलब क्या है, cos थीटा बाई q प्लस आयोटा साइन थीटा बाई q इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी वही पावर लेने से हमारे पास ओरिजिनल वाला जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये थीटा बाई q जो था वो एक्चुअली रूट था, तो सेटिस्फाई कर दिया इस बात को। तो ये हमारे पास थीटा बाई q प्लस आयोटा साइन थीटा बाई q इज़ वन ऑफ द qth रूट्स ऑफ द cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो हमने पढ़े थे रूट्स, जैसे हम क्यूब रूट्स निकालते हैं तो क्यूब रूट्स 3 क्यूब रूट्स निकलते हैं। जब हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट्स निकलते हैं। अगर हम qth रूट फाइंड आउट करें तो हमारे पास q टाइम्स qth रूट्स आएंगे। अब पावर चेक कर लेते हैं। अब हम cos, उसके लिए हम पावर ले लेंगे p, वही हमारे पास इज cos थीटा बाई q प्लस आयोटा साइन थीटा बाई q इज द pth पावर ऑफ qth रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब पावर है तो हम पावर को क्या करते हैं, डी मोवरेज थ्योरम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos p बाई q थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई q थीटा इज द pth पावर ऑफ अ qth रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में कि हमारे पास अगर p पावर और q जो है रूट है, तो हमारे पास p बाई q वाली फॉर्म में जो निकलता है वो pth पावर होती है और qth रूट होता है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ माइनस आयोटा। यानी हमने क्यूब रूट का मतलब क्या है, जो क्यू है यहाँ पर वो हमारे पास 3 है और स्क्वायर का मतलब है पावर जो है वो 2 है, यानी 2/3 वाली फॉर्म में हमने निकालना है। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को अगर हम पोलर फॉर्म में या हम लिखें तो हमारे पास क्या होता है, माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। आर हमारे पास क्या निकलेगा, आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर हमारे पास निकलता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो पोलर फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें पुट करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे। थीटा जो हमारे पास है ये माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का मतलब क्या है, कॉस जो है एक्स जो है वो 0 है और वाई जो है वो -1 है। y है -1। ये जो पॉइंट है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर बनता है और वहाँ पे एंगल या तो हम कह सकते हैं कि 270 है या -π/2 यानी -90 है। यहाँ पे जो होता है एंगल 90 का बनता है, 90 या π/2 बनता है। ये 0 डिग्रीज होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 भी होता है। और उसको अगर हम अपोजिट साइड पे देखें 90 से, क्योंकि ये अपोजिट है तो उसको -90 भी कह सकते हैं, तो ये -π/2 भी बन जाता है।
तो इसलिए यहाँ माइनस पाई बाई टू लिखा है, और 2 के पाई जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर माइनस पाई से लेके पाई के दरमियान है वो वैल्यूज़ रहे, इसके लिए के 2 के पाई लिख दिया है। 2 के पाई माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन 2 के पाई माइनस पाई बाई टू, और आर जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पे अभी हमने ऊपर जो एक एग्जाम्पल पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि स्क्वायर और क्यूब रूट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो थीटा होता है उससे पहले p डिवाइड बाई क्यू लिख सकते हैं। p जो होती है वो पावर होती है और q जो होती है वो रूट होती है। क्यूब रूट का मतलब जो q है वो 3 है और जो p है वो 2 है, तो हम 2/3 इस थीटा से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन में भी वही यही काम करेंगे। k इज इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाले तो हमारे पास रूट जो है वो 3 निकलेंगे 0 1 एंड 2 पुट करने से। अब ये 2/3 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4 के पाई डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे पाई बाई 3, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। इसी तरह साइन में भी हमारे पास यही आएगा। ये हमने जनरल फॉर्म निकाल लिया। अब अगर हमें एग्जैक्ट के तीनों रूट्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, के की जगह एक दफ़ा 0 रखेंगे, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2 पुट कर देंगे। जब हम 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 3 और आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 का मतलब क्या है, पाई के साथ यहाँ है 1/3, माइनस 1/3। 1/3 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग होता है। जो हमारे पास रेंज है वो माइनस पाई टू पाई के दरमियान में ही रहनी चाहिए। जो रेंज है वो माइनस पाई का मतलब है -1 पाई, और प्लस पाई का मतलब है 1 पाई, यानी पाई के साथ जो है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और -1, इन दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल जो थीटा जो है उसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखिए ये क्या पाई के साथ क्या है, -1/3, -1/3 क्या है, -0 पॉइंट समथिंग, तो वो इस रेंज के अंदर आ रही है, तो उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -पाई/3 का हमने आंसर निकाल लिया 1/2, और ये स्क्वायर रूट 3/2। For k इज इक्वल टू 1 वी हैव कॉस। अब k अगर 1 है तो हमारे पास कॉस कर जाएगा, k की जगह 1 आ जाएगा, 4π/3 माइनस पाई/3। इसी तरह सेकंड साइन के साथ भी आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस पाई माइनस प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है और साइन पाई 0 के इक्वल होता है, तो टोटल रिजल्ट जो है इसका वो -1 आ जाएगा। -1। नेक्स्ट है फॉर k इज इक्वल टू 2 वी हैव कॉस 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे k की जगह अगर पुट करेंगे 8π/3 माइनस पाई/3, और यहीं साइन के साथ 8π/3 माइनस पाई/3, तो ये टोटल बन जाएगा 7π/3। अगर आप इसको देखो 7 को 3 पे डिवाइड करो तो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2 पॉइंट समथिंग पाई, तो ये इस रेंज से बाहर चला गया। तो या तो आप इसको 7π/3 को ब्रेक करके 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, या ऐसी वैल्यूज़ जिनकी हमें वैल्यूज जिन पे हमें कॉस साइन या टैन जो हम सिंपली पुट कर सकते हैं वो पता है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में या नंबर्स वाली फॉर्म में पता है, तो हम वो उस तरह से पार्ट्स में ब्रेक करके कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, या कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बना सकते हैं। या तो हम उन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, या +π/2 या -π/2 ऐड करके भी हम वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 7π/3 को हम 2 पाई प्लस π/3 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 पाई और ये +1 पाई, तो ये 7π/3 बन जाएगा। अब इसको हम इसी तरह यहाँ से भी साइन में भी 7π/3 को हम 2 पाई प्लस π/3 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 पाई पे हमें रिजल्ट्स पता है तो वो हम पुट करके π/3 और 2π/3 पे भी हमें रिजल्ट्स पता है, वो हम पुट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा ये 2 पाई पे कॉस जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और कॉस बीटा यानी कॉस π/3 आपके पास ये आ जाएगा कॉस π/3। सेकंड साइन 2 पाई पे 0 होता है, वो वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होता है और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होता है। साइन अल्फ़ा जब साइन को 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई एंगल लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाली टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा में हमारे पास आ जाएगा कॉस π/2 और साइन π/3, तो कॉस π/2 1 होता है और हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन π/3। π/3 पे कॉस जो होता है 1/2 होता है,
और साइन पाई बाई 3 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता। तो यहाँ से हमारे पास रूट निकल आएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, यानी जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमने a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले जो नंबर दिया हुआ है वो हमारे पास सिंपल नंबर नहीं दिया हुआ, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर या कोई पावर या फ्रैक्शन में दिए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास नंबर है -3 प्लस आयोटा। तो पहले सिंपल इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में लेके इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। -3 और यहाँ से आ जाएगा 1, ये हमारे पास x कंपोनेंट x पार्ट बन जाएगा, ये रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट जो इसका 1 के इक्वल है। इसका मॉडुलस लेंगे क्योंकि जो हमारे पास पोलर फॉर्म होती है उसमें r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। r के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉडुलस ले सकते हैं। मॉडुलस लेने के लिए x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया, r आ गया। अब थीटा हमने फाइंड आउट करना है। थीटा हमारे पास पहले हम नंबर से एंगल निकाल लेते हैं, फिर हम उसका क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे जो है वो 1 है। स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 अगर हम tan पे लें तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो π/6 बनता है। π/6 मतलब 30 बनता है। 30 एंगल तो हमारे पास 30 है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में 30 है, हमारे पास जो x है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। और ऐसा कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम निकालने के लिए पाई माइनस थीटा वाली फॉर्म लिख सकते हैं। पाई थीटा हमारे पास क्या है, π/6 विच इज़ इक्वल टू 5π/6। ये हमारे पास थीटा जो हमने थीटा की जगह पुट करना है वो आ जाएगा। अब हमारे पास z जो है वो आ गया है, z आ गया हमारे पास 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। अब इसका हमने लेना स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है। स्क्वायर लिया तो हमने होल का स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा। बाकी जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो था उसका स्क्वायर जो है वो डी मोवरेज थ्योरम से अप्लाई हो जाएगा। ये 2 हमारे साथ हमारे जो cos थीटा है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos के जो थीटा एंगल है, और साइन के साथ जो एंगल है उसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा, 2 और ये 6 कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 और 6 जो है मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखो 5/3 अगर आप 5/3 करो तो वो 1 पॉइंट समथिंग वाली फॉर्म में आएगा, यानी वो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा वाली रेंज से बाहर निकल गया। तो या तो आप 5/3 को आप ब्रेक करके अगर आप लिख सकते हो ओरिजिनल एंगल वाली फॉर्म में तो आप वैसे लिख दो, नहीं तो आप क्या करो, अगर आपके पास पॉजिटिव साइड पे यानी 1 पाई से बाहर निकलता है तो आप -2 पाई कर दो, और -2 पाई से बाहर निकलता है तो आप +2 पाई कर दो। तो उस तरह से आपके पास जो एंगल है उस लिमिट के अंदर आ सकता है। अगर आप देखो 5π/3 1 पॉइंट समथिंग है तो पॉजिटिव साइड से आपके पास जो रेंज है उससे बाहर निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, -2 पाई ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी -2 पाई ऐड कर देंगे। इसको फिर सॉल्व किया, सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगा, -6 पाई और ये +5 पाई, तो ये -π/3 तो ये -π/3। 2 पाई और 2 पाई से -2 पाई से क्या होता है, आपके पास पॉइंट मतलब एंगल उसी जगह पे आ जाता है, लेकिन वो एक सर्कल कंप्लीट करके आ जाता है। इस तरह आपके पास एंगल तो वही रहेगा, लेकिन वैल्यूज़ आपके पास cos थीटा उस पॉइंट पर सेम ही आएंगी, यानी इस पर और इस पर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं cos थीटा की या साइन थीटा की सेम ही आएंगी। बस आपके पास जो रेंज है वो जो आपके पास नेगेटिव आयोटा नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई के दरम्यान है, आपके पास उसी में रह जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर आपके पास 1/3 पाई है, नेगेटिव 1/3 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0 पॉइंट समथिंग -1 के अंदर वाली रेंज में आ जाता है। तो आपके पास रेंज के अंदर भी आंसर आ गया और वैल्यूज़ आपके पास दोनों की सेम रहेंगे, क्योंकि हमने 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। 2 पाई से आपके पास पूरा सर्कल कंप्लीट होकर पॉइंट वहीं पर आ जाता है। अब cos जो होता है वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है, लेकिन साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन को ख़त्म नहीं करता, बल्कि बाहर नेगेटिव साइन आके मल्टीप्लाई हो जाता है। cos π/3 का मतलब है 60 पे cos जो होता है वो 1/2 होता है, और साइन जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर जो आ गया वो 2 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है -3 आयोटा 2⁴ है। -3 आयोटा को आप 0 - 3 आयोटा लिख सकते हो। फिर आपने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करके आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जैसे हमने ऊपर किया था। पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्क्वायर लेकर उसको सिंप्लीफाई कर लिया था।
पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट करने के बाद ये पावर 4 अप्लाई कर दे, नंबर जो होगा यानी आर जो होगा उसका स्क्वायर 4 पावर आ जाएगी, और बाकी जो कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा है वो आपने डी मोब्रेस थ्योरम अप्लाई करना है। फिर उसके बाद देखना है एंगल आप रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो आप उसको रेंज के अंदर ला के फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसका जो आंसर है वो z = 81 आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1 - √3 आयोटा डिवाइड बाय 1 + √3 आयोटा टू रेज पावर 6। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है, और जहाँ फ्रैक्शन वाली फॉर्म में होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको रैशनलाइज करके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में है तो उनको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनलाइज करके। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करके और नीचे वालों को अगर लोगे ना तो a + b और a - b बन होगा। उसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। अब नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो आपने उस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा होगा उसको आपने रियल पार्ट के साथ अलग कर लेना और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग कर लेना। तो a + आयोटा b वाली आपके पास फॉर्म बन जाएगी। फिर उसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद उसकी पावर 6 जो है 6 लेनी है। 6 लेने के बाद आपने एंगल चेक कर लेना है, एंगल रेंज के अंदर है बाहर है। उसके बाद आपने उसके वैल्यूज़ निकाल के और आंसर जो है लास्ट में उसका z = 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। अब आपके पास फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये में ऊपर भी आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं और उन पे पावर्स भी, और नीचे भी आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रोडक्ट हो रहे हैं, उन पे पावर भी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, यानी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इस तरह यहाँ पर भी आपके पास cos n थीटा लेकिन नेगेटिव में cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, लेकिन आपके पास फॉर्म्स इसी तरह की हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ नेगेटिव है उस नेगेटिव को हम, क्योंकि पता है साइन के साथ अगर नेगेटिव एंगल है तो साइन के साथ बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉस के साथ ख़त्म हो जाता है। तो जो ख़त्म हो जाता है तो हम अगर लगा भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। cos -4 थीटा और cos + 4 थीटा का एक ही मतलब है, तो इस cos के साथ तो हम ये नेगेटिव इस तरह से ले आएंगे। जो ये वाला नेगेटिव साइन है जो बाहर प्रोडक्ट हो रहा है वो हम साइन के साथ अंदर ले जाएंगे और बाहर जो है वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये साइन 3 cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा में भी एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई कर के एंगल के साथ ले लेंगे, और ये जो cos पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव वाली फॉर्म में लिख लेंगे। ये इसलिए हम करें क्योंकि जो डी मोब्रेस थ्योरम होता है वो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है, वो माइनस के साथ अप्लाई नहीं हो सकता। उसके लिए हमें नेगेटिव साइन को पहले एंगल के साथ लेके जाना पड़ेगा, तो वो हम एंगल के साथ ले जाते हैं। बीच में अगर पॉजिटिव आ गया अब इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा = cos थीटा प्लस आयोटा थीटा टू रेज पावर n, क्योंकि पावर जो होती है वो अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह जो एंगल होगा वो एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास पावर में भी आ सकती है, यानी साइन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा वाली फॉर्म आ जाएगा। साइन थीटा टू रेज पावर n जो है उसको हम n थीटा वाली फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ भी थीटा है ना, इसकी होल पावर अगर n हो तो ये n जो होता है वो जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और अगर यहाँ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाता है, और अगर n थीटा और यहाँ पर n थीटा तो उसको हम पावर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया कि n थीटा और n थीटा दिया था, तो यहाँ से हमने पावर जो थी 2 वाली इसकी अलग कर ली, -3 इधर से अलग कर ली सेपरेट, -4 यहाँ पे अलग n वाली फॉर्म में लिख लिया होल टू रेज पावर n, और ये 5 जो बन रहा था उसकी हमने यहाँ 5 ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, 5 2 10, 6 3 18, -18 आ जाएगा, 7 4 28 नहीं -28 आ जाएगा, 5 8 40 आ गया। अब देखो तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये भी वही है, ये भी वही सेम चीज़ है, और ये भी। तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम पावर्स को कंबाइन करके, जो भी पावर हो अगर बेस सेम हो तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। जो आपके पास डिनोमिनेटर से अगर ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम एक ही बार लिखेंगे। ये 10 था, ये -18 वही रहेगा, 28 ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 40 ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। इन सब को जब हम करेंगे टोटल तो ये आएगा -20। अब ये हमारे पास बन गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू रेज पावर n ये वाली।
अब इस n को हम क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा। n जो है वो हमारे पास -20 है, तो cos -20 थीटा प्लस आयोटा -20 थीटा। cos में जो है हमारे पास नेगेटिव ख़त्म हो जाता है और साइन में जो है वो नेगेटिव बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये टोटल हमारे पास cos 20 थीटा माइनस आयोटा साइन 20 थीटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, नीचे है कॉस डिवीजन में कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। यहाँ पावर 11 है, यहाँ 9 है। इसमें नेगेटिव साइन है तो उसको हम पहले पॉजिटिव करेंगे ताकि हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे कॉस के साथ नेगेटिव खुद लगा लेंगे और ये नेगेटिव वाला साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये माइनस का साइन ऊपर ले आएंगे। अब हमने डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इसी तरह कॉस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एन बीटा। इसके बाद चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। दो आपके पास आयोटा के बगैर है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और दो जो आयोटा के साथ है तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। बाकी इसके सेकंड और फर्स्ट को करेंगे तो आयोटा के साथ आ जाएगा और यहाँ फर्स्ट और लास्ट को करेंगे तब भी आयोटा के साथ आ जाएगा। आयोटा हम कॉमन ले लेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बनेगा। क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव वाला रहेगा, ये भी नेगेटिव वाला रहेगा। इस तरह कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस, इस तरह साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है और साइन वाले में प्लस ही रहता है, तो ये 11 अल्फा माइनस 9 बीटा आ जाएगा। फिर हम इसको नेगेटिव साइन कॉमन निकालो, कॉस का नेगेटिव कॉस की वजह से खत्म हो जाएगा, साइन वाला नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा। तो कॉस 11 अल्फा प्लस 9 बीटा माइनस आयोटा साइन 11 अल्फा प्लस 9। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा कॉस डेल्टा आयोटा साइन गैमा डेल्टा। तो आप इसको ऊपर वाले दो को अलग से सॉल्व करके और नीचे वाले दोनों को अलग सॉल्व करके फिर आपके पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा ऊपर से भी आ जाएगा और नीचे भी आपके पास आ जाएगा। नीचे वाले को ऊपर आके आप नेगेटिव में चेंज कर दो पावर जो भी बनती है आपके पास और फिर उसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस डेल्टा माइनस गैमा माइनस डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिस 3 सिस π/6 टू रेज पावर 7 डिवाइड बाई 4 सिस π/3 टू रेज पावर 6। तो हमने क्या करना है 3 टू रेज पावर 7 अलग और ये 4 टू रेज पावर 6 अलग करनी है। बाकी आपके पास सिस π/6 और सिस π/3 आ जाएगा। फिर आपने इसको सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व किया तो आपके पास ये तो एज इट इज़ आ जाएगा और सिस बन जाएगा -5 π/6। ये आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट cos थीटा माइनस cos फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई टू रेज पावर n प्लस cos थीटा माइनस cos फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई टू रेज पावर n इज इक्वल टू 2 टू रेज पावर n प्लस 1 साइन टू रेज साइन n पावर थीटा माइनस फाई डिवाइड बाई 2 cos n थीटा प्लस फाई प्लस π/2। ये हमने प्रूव कर यूजिंग फॉर्मूलाज cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये फॉर्मूलाज हमने यूज़ करने। cos थीटा माइनस cos गैमा cos अल्फा माइनस cos बीटा वाले फॉर्म में अप्लाई कर देंगे -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इस तरह आयोटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा साइन 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, बस यहाँ जो आयोटा के साथ प्लस था यहाँ आयोटा के साथ जो है वो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा माइनस 5/2 इन चारों टर्म्स में, तो पहले इन दोनों टर्म से हम सेपरेट कर लेंगे और नीचे वाली भी दोनों टर्म से हम सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेट हो गया हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे बस माइनस साइन समझ लो थीटा, तो साइन थीटा को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं अगर हम π/2 ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो π/2 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड थीटा प्लस π/2 जो होता है वो साइन थीटा है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अगर पुट करें तो आपके पास यही बन जाता है माइनस साइन थीटा। इस तरह साइन अल्फा प्लस बीटा करें तो आपके पास थीटा π/2 के साथ तो आपके पास कॉस थीटा बन जाता है। तो इस साइन को हम क्या करेंगे कॉस में चेंज कर देंगे, बस इस वाले एंगल के साथ π/2 ऐड कर देंगे। इस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, एंगल के साथ π/2 ऐड कर देंगे। इसी तरह हम थर्ड यहाँ पर भी π/2 ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी π/2 ऐड कर देंगे। जो साइन है वो कॉस में और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो साइन वाला था वो हमारे पास
चारों टर्म्स में था, इसके साथ भी था, इन दोनों टर्म्स के साथ भी था, इनके साथ भी था, तो हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया, मतलब एक बाहर ले लिया और बाकी ये चारों टर्म्स इनको कंबाइन कर लिया। अभी आयोटा वाली दोनों टर्म्स दोनों में थी तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। कॉस वाली टर्म्स 2 टाइम्स थी तो हमने 2 टाइम्स कॉस एन 2π/2 प्लस थीटा प्लस π/2, और यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। ये 2n टाइम्स था, ये 1 टाइम्स था, 2n+1 बन गया। sin 2 raised power n थीटा माइनस 5/2 आ गया, और इसके नीचे भी 2 था, इसके नीचे भी 2 था, तो उसको हमने कंबाइन करके ये फॉर्म लिख ली, और यही हमने प्रूव करना था। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।